हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रुथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फहद असलम। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत। और आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है हसन अयाज, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा वो रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। और आज हम इनके तजर्बे से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी नज़र में इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी की क्या अहमियत है और आज के इस मौजूदा दौर में लोग इसका किरदार किस तरह से अदा कर रहे हैं। जी अयाज साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया फहद भाई। अच्छा अयाज साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में इंसानियत क्या है। मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेन करें ताकि देखने वाले व्यूवर्स को आज पता चल सके कि इंसानियत बेसिकली है क्या। इंसानियत बिना किसी का रंग देखे, मज़हब देखे, ठीक है, आपको उसकी मदद करनी है। उसमें ये नहीं है कि अच्छा इंसानियत का भी लेवल अलग है ना, मदद करने का भी लेवल अलग है, कि कहीं आपको हॉस्पिटैलिटी के फ़राइज़ अंजाम देने, कहीं आपको पानी पिलाना है, कहीं आपको खाना खिलाना है, कहीं आपको एजुकेशन देनी है फ्री में। और ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, आपका मुखालिफ है, कौन है। दूसरा इंसानियत का लेवल ये भी है, आप चेक कर सकते हैं कि हमारे टाइम में अगर कोई बुजुर्ग मोहल्ले का बाज़ार से सौदा लेकर आ रहा होता था, तो नौजवान जो लड़के होते थे वो उठा के, लाएँ भाभी हम पहुँचा दें, लाएँ अंकल हम पहुँचा दें, और ले लेते थे आपसे सामान। तो ये भी एक लेवल है इंसानियत का। दूसरा इंसानियत का लेवल ये भी है कि आपके पड़ोसी हैं, आप अगर कचरा साफ कर रहे हैं तो आप उनके घर के सामने कचरा ना डालें। कोशिश करें कि उनके घर का कचरा भी आप साफ कर दें और डस्टबिन में डाल दें। ठीक है? ये भी एक इंसानियत है। किसी को ब्लड चाहिए, आपने ये नहीं देखा कि भाई कौन है, आपने दे दिया जाके। अच्छा ज़रूरतमंद है, चलो। ये भी एक इंसानियत का लेवल है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि कचरा, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर बाय रोड पे भी जाते हैं तो फ़र्ज़ करें एक कचरे के लिए स्पेसिफ़िक जगह बनी हुई होती है, कचरा फेंकने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके साथ ही एक और अपनी इनोवेशन कर देते हैं, अपनी एक जगह बना लेते हैं कचरे के लिए। और वो बजाय उसके कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, आप उसमें कचरा फेंकें, वो बाय रोड पे फेंकना शुरू कर देते हैं। असल में तरबियत का असर है, हाँ भाई ये। और ये घर से ट्रेनिंग माँ-बाप देते हैं, घर के बुज़ुर्ग देते हैं। लेकिन अभी तो जो हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 साल से माहौल, वो बिल्कुल अजीब ही लेवल हो गया है ना। माँ-बाप ट्रेनिंग ही नहीं देते कि बेटा गिलास वहाँ रखो, वो माँ खुद उठा के रख रही, नहीं, नहीं बच्चों को ले जाके अब मैं रख देती हूँ। नहीं, आप बच्चे को ही उठाएँ। तो ट्रेनिंग होती है, ये कचरा साफ करवाएँ हैं। आपने दिया ही नहीं है। और माँ-बाप भी ऐसे गाड़ी में अगर जा रहे हैं, गिलास जूस पी रहे, गिलास आपने बाहर फेंक दिया। आप बच्चे को भी तो वही तरबियत दे रहे हैं। और बेशऊर कौम है, वैसे भी हमारी जो ना बेशऊर कौम है। कह लें कि इनको रूल्स सिखा ही नहीं गए, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी नहीं सीखे ना। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि एक जनरेशन को पालना किस तरह है, बड़ा किस तरह करना है, उसको सिखाना क्या है। आपने वही 70 साल पुराना वाला कोर्स रखा हुआ है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और एजुकेशन का वो हाल है कि पता नहीं रट्टाफिकेशन आप लगा लें, एजुकेशन नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही। तो बच्चे भी फिर जनरेशन भी ऐसी निकलेगी, कचरा क्या वो सब कुछ बाहर फेंकेगी। फिर मैं मतलब ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। बस फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएँ कि आप कभी कोई ऐसा काम आपने इंसानियत के लिए किया हो जो आपको अभी तक याद हो या आप करते रहते हो? मैं तो सोशल वर्कर हूँ और मैं 16 साल का था 92 में। और मैंने पहली एक बोतल ब्लड की दी थी, डोनेट दी आपने थैलेसीमिया के बच्चों को। और पिछले साल तक मैं टोटल मेरी सिल्वर जुबली हो गई, 25 बोतल्स मेरी कंप्लीट हो गई जो मैंने दे दी। ठीक है? और बगैर ये सोचे कि सामने वाला कौन है। अक्सर तो ये होता था कि मैं फातमी ईद में ब्लड जमा करा देता था। जो आए दे दो, हुसैनी ब्लड बैंक है वहाँ पे डोनेट कर देता था। और मैं तो यही करता हूँ और आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएँ, जैसे कि आप सोशल वर्कर हैं, तो सोशल मीडिया पे ज़ाहिर-सी बात है आप एक्टिव भी रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको क्या लगता है, कभी आपने देखा हो कि इंसानियत के लिए कोई ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हों, या इसके अलावा उल्टा उसका नेगेटिव ही चल रहा होता है यहाँ पे? फात भाई असल में यहाँ पे ना फ्रॉड ज्यादा है। एनजीओज खुली हैं, वो काम कुछ करना है, वो दिखा कुछ रहे हैं, काम पीछे बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना, मुझे तो नहीं लगता। मैं एक बहुत बड़ी तंज़ीम है, ठीक है? मैं उसका नाम नहीं लेता, और अमेरिका में वो साहब होते हैं, पूरी फैमिली वहीं होती है, और यहाँ पे सिर्फ़ दिखावा होता है उनका। बच्चों को जमा किया, और गरीब बच्चों को जूस वगैरह पकड़ाए, किताबें पकड़ाई, बैग पकड़ाए, और जी पुल के नीचे जो है उनको तालीम दी जा रही। वो मैंने देखे हैं बाकायदा तौर पे। दरख्त लगाने की शजरकारी मुहिम होती है, तो उसमें 100-200 2000 दरख्त लगा दिए, ठीक है? बाकी खत्म। तो उसकी फंडिंग चल रही होती है, फंड्स खा रहे हैं। बहुत कम एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात की आपने एनजीओज़ के हवाले से कि लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। तो बल्कि इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करता चलूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनको फंडिंग आ रही होती है, तो अक्सर औक़ात स्पेसिफ़िक कोई मज़हब नहीं है, ये हर जगह पे ये चीज़ आम है, कॉमन है कि लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को पिक्चर्स भेज दी और उसकी जगह पे उसके रिप्लेसमेंट में वहाँ से फंडिंग मंगवाना शुरू कर दी। तो मतलब आप ये चीज़ देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे? असल में मैं 92 से मैं डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, और एडिटिंग करना ये काम सब मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने देखा है ना ये काम। पोस्ट भी बनाते होंगे आप फिर ऐसे कामों की? मैं पोस्टें बनाता हूँ, ज़्यादातर तो बिजली की वजह से बना रहे थे, लेकिन वो मैंने अब बंद कर दिया, क्योंकि आवाम जो है ना, वो सिर्फ़ बोलती है, लेकिन जब एक्शन का टाइम होता है नहीं निकलती। हमारी कौम जो है ना, वो ऐसी है कि आपके गली में गटर बंद होगा, वो यूनियन कौंसिल के ऑफ़िस नहीं जाएगी। वो देखेगी एक स्वीपर को पकड़ो, 100-100 रुपए जमा करो और गटर साफ करा लो। आप जाते ही नहीं हैं, जाना ही पसंद नहीं करते, आप कहते हैं कौन करेगा? आप पहले से तय कर लेते हैं कि हमारा काम नहीं होना बगैर पैसे के। नहीं भाई, आप जाएँ, आपका फ़र्ज़ है, आप दरख़्वास्त दें, रिसीव कराएँ, और बोले काम करो, तुम काउंसलर हो यहाँ के, तुम नाज़िम हो, लेकिन ये काम नहीं करते हमारे को। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे लेट्स सपोज़ अभी मैं बात करता हूँ, जैसे कराची के हालात आप जानते हैं कि यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह बहुत आम एक मतलब मामूल बन चुकी है। तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है, मैंने बल्कि कुछ अपने कोलीग्स को देखा है कि अगर उनकी खुदा ना करे बाइक छिन जाती है या मोबाइल छिन जाता है, तो वो पुलिस स्टेशन का रुख नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह होती है? असल में लोग जो है ना, एफआईआर कटवाने से डरते हैं। वही सोच है कि पहले से ही सोच रहे थे कुछ नहीं होना। पुलिस है क्या करेगी, ये करेगी, नहीं भाई, पुलिस में भी अच्छे लोग नहीं, हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने ये चीज़ को फ़ेस भी किया है कि वो भी सामने से डिमांड करते हैं पैसों की, एफआईआर काटने के लिए भी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है फ़ात भाई, कि डिमांड करते हैं, जब वो कुछ लोग करते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे साथ मेरे ख़्याल से बहुत कम ही इस तरह के लोग टकरे हैं, वरना अमूमन पुलिस वाले भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब एक जैसे नहीं है। सब एक जैसे नहीं है। असल में यहाँ पे गैर मकामी कराची में आप देखेंगे ना, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, तो यहाँ पे कराची वाले नहीं हैं पुलिस के अंदर, बाकी सब है। अच्छा, कराची वाले ही नहीं है। हाँ, बाकी सब है। अच्छा, अयाज़ भाई, जैसे आप बता रहे थे 92 से आप डिज़ाइनिंग करते आ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा कारनामा आपने अंजाम दिया हो कि जो अभी तक आपको याद हो? ये कारनामा तो नहीं कह सकते उसको। आप, क्योंकि हमारी फील्ड डिज़ाइनिंग की थी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की थी, कंपोज़िंग की थी। तो एक वाक़या जो है मैं बताऊँगा कि हमारे पास काम आया, उर्दू में काम आया, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो मेरे अंकल थे, उनका इंतकाल हो गया, उनका वो ऑफ़िस था, तो मैं उन्हीं के साथ काम करता था। तो अंकल ने बोला कि ये भगवद गीता है, उर्दू ट्रांसलेट। तो वो पाकिस्तान में पहली मैंने उसमें काम किया था और कंपोज़िंग किए थे, कई चैप्टर उसके में मैंने कंपोज़ किए थे, और वो कराची के बाशिंदे थे। सिंधी फैमिली थी, हिंदू। तो जब मैंने, ज़ाहिर है इंसान, हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमने पढ़ा भी। अच्छा, जब पढ़ा तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जो आज इंडिया के हालात हमें दिखते हैं, उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। समझ लें तशद्दुद करना, नफ़रत,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये कुछ लोग हैं, कुछ ग्रोह है, जो इस तरह नफ़रतें पैदा कर देता है और कुछ भी नहीं है। वरना भगवत गीता एज़ अ मुस्लिम अगर अभी लोग कहें ये तुमने टाइप की थी, हाँ भाई मैंने की थी, क्योंकि मेरा काम है कंपोज़िंग करना। अगर कोई क्रिश्चियन आएगा, कोई हिंदू आएगा, कोई मुसलमान आएगा, तो कोई एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी आएगा, मुझे काम करना है। मैं पाकिस्तान से बाहर रह के ज़्यादातर मैंने चाइनीज़ों के साथ काम किया है। थाईलैंड में थाइयों के साथ काम किया है, सिखों के साथ काम किया, तो मेरा काम है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपने तकरीबन सबके साथ काम कर चुके हैं। जी, जी, मैं बिल्कुल दुबई में काम किया है मैंने, थाईलैंड में, मलेशिया में, श्रीलंका में और कतर में। तो नेचर वाइज़ वैसे आपको वहाँ के लोग कैसे लगे? मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किस कंट्री के लोग आए आपको जिनमें प्रॉपर एक आपको छवि नज़र आती हो इंसानियत की? देखिए 100% तो कोई कौम जो है कंप्लीट नहीं होती, उसमें अच्छे-बुरे लोग होते हैं और मुझे जो है वैसे सिंगापुरियंस अच्छे लगे और मलेशियन भी बड़े अच्छे लोग हैं। जो मले हैं ना, मलेशिया में तो इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं जो नेशनल हैं, चाइनीज़ भी हैं, लेकिन जो मले हैं, एक्चुअल जो मले हैं, वो अच्छी आदत और अखलाक के हैं और वहाँ पाकिस्तानी हमारे बहुत हैं, बहुत पुराने और नेशनल्स हैं वहाँ नेशनलिटी है उनके पास और अच्छे लोग हैं। मुझे तो पसंद बहुत है मलेशिया। तो इंसान के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इंसान एक बंदर से और ट्रांसफ़ॉर्म होकर फिर इंसानियत की तरफ आया है। नहीं, नहीं, फ़ाद भाई ऐसी बात नहीं है। असल में चार्ल्स डार्विन जो है, उसकी थ्योरी को गलत पेश किया गया है दुनिया के सामने कि जैसे होता है ना कि मैंने एक बात सुनी, फिर अब वो बात आप तक पहुँची, आपने 2-4 चीज़ें ऐड करके लगा दी। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि बंदर जो है अच्छा बंदर ये नहीं आपके ज़हन में लोगों के ज़हन में ये आता है बंदर ये उछलता-कूदता रहता है, चीज़ें तो वो पहुँचते लोगों से उसी के हाँ, ये वो बंदर नहीं है। बंदर बेसिकली जो डार्विन है वो बनमानस टाइप के जो बंदर होते हैं हाँ, चिंपैंज़ीज़ ज़रा बड़े होते हैं थोड़े चिंपैंज़ीज़ हाँ, तो उसपे प्रैक्टिकल किए थे, उसने बाकायदा पाले भी थे कि और वो पूरी रिसर्च के बाद उसने कहा था 97% 98% तक जो है ममासलत रखता है बंदर इंसान के साथ यानी 97% तक। तो ये उसने बात कही थी। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि इंसान पहले बंदर था। ये कहा ही नहीं आप चाहे गूगल पे सर्च कर लें, चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, ऐसा था ही नहीं, उसने ये कहा ही नहीं, दावा ही नहीं किया। तो लेकिन ये बात नहीं, नहीं अच्छा 97% हो सकता है 99% भी हो। लोग कहने लगे हाँ, या हो ये भी हो सकता है। फिर आगे बात बढ़ती रही तो किसी ने 100% कर दिया। हाँ, यार नहीं इसका मकसद इंसान पहले बंदर ही था। ये कहाँ से बात चली और कहाँ जाके पहुँच गई। जबकि असल जो क्या कहते हैं तज्ज़िया निगार है जो साइंटिस्ट है उसने कभी कहा ही नहीं ऐसा। अच्छा जैसे कि आप अलग-अलग ममालिक में घूम कर आ चुके हैं, तो आपको देखा जाएगा पाकिस्तान और लेट्स सपोज़ मैं आपको 2 कंट्रीज़ का नाम सजेस्ट करता हूँ, एक पाकिस्तान और दूसरा यूएस। तो इन दोनों में से आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिला एज़ अ ह्यूमैनिटी? देखिए आईएमएफ का पैसा आ रहा है, ठीक है। आपका मुल्क चल रहा है, उसपे आपके सियासतदान चल रहे हैं। अब कितनी बड़ी ह्यूमैनिटी कौम है वो जो आपको अरबों डॉलर दे देती है। अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है अगर हम देखें हमारे के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का बड़ा अहम रोल है इंसान को इंसानियत याद करवाने के लिए। तो के इलेक्ट्रिक के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए फ़ात भाई के इलेक्ट्रिक का तो किरदार जो है ना कराची में बहुत ही बुरा है, ठीक है? यहाँ पे जो बिल दे रहा है वो भी ज़ुल्म सह रहा है के इलेक्ट्रिक का और जो नहीं दे रहा वो तो दे ही नहीं रहा। यहाँ पे कुंडे माफिया के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के मुलाज़मीन हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर क्लास पे अफ़सरान को ना मालूम हो। आप सुपर हाईवे चले आए, कुंडे, कुंडे लगे हुए हैं। 1500 2-2 हज़ार रुपए में एसी चलाएँ आप, कुछ भी चलाएँ। गोठों में आप चले जाएँ, वहाँ तो बिल देते ही नहीं है। वो बिल ही नहीं देते, वो मारते हैं पकड़ के इनको। रोडों पे नहीं लाइट बंद करेंगे, आप रोडों पे आ जाएँगे। अच्छा हम जैसे लोग तो नहीं है ये हरकतें करते। और जो ज़्यादती हो रही है ना, वो बिल देने वाले के साथ बहुत शदीद किस्म की ज़्यादती हो रही है। लाइट का कोई टाइम नहीं,
आपके इलाके में, मेरे ही इलाके में 3 घंटे लाइट जाती है, 1.5 घंटे के लिए आती है। यही शेड्यूल रखा हुआ है। और फ्राइडे वाले दिन तो खास तौर पे रात में 3 बजे चली जाती है, वो भी सुबह 6 बजे आती है। आप यकीन करें कि लोग हाई ब्लड प्रेशर के लोग वैसे ही यहाँ पे कराची में कम नहीं है। शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, तकरीबन हर घर में ये बीमारियां हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक को एहसास नहीं है। एहसास इस वजह से नहीं है कि जो कराची में करता धरता थे एमक्यूएम और जमात इस्लामी, ये उनके साथ मिले हुए हैं। ये सोशल मीडिया पे आए या टीवी पे आए, धोखा लफाजियां कुछ भी करें, सब पता है, ये सब मिले हुए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे आप बता रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का एहसास नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि अवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे आपने बताया कि अवाम ने भी कुंडे लगाए हुए हैं। अब होता ये है कि रिसेंटली हो सकता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो यूज़ करते हैं, और आपने ये देखा भी होगा कि इनका कोई, आई थिंक कोई इंजीनियर था के इलेक्ट्रिक का, और उसने ये बात बताई थी अपने इंटरव्यू में कि भाई जहाँ से हमने ₹100 की बिजली दे के 50 की रिकवरी देनी है, तो वहाँ हम बिजली क्यों दें? तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि फ़र्ज़ करो 2000 की बिजली दे रहे हैं, उनको रिकवरी 1000 की हो रही है। इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखिए फहद भाई, के इलेक्ट्रिक के बारे में तो मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख भी रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक जो कहती है ना कि ₹100 की बिजली दे रहे हैं और ₹50 की रिकवरी हो रही है, तो वो 100 जो ₹50 की रिकवरी नहीं हो रही, वहाँ से तकरीबन ₹500 की रिकवरी हो रही है, लेकिन वो जा रही है इनकी जेबों में। आप ये बताएँ कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतिजाज करो तो पूरा कानून हरकत में आ जाएगा, एफआईआर कट जाएगी, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। आप एहतिजाज करें उसके, ठीक है? कोई गाड़ी जलाएँ। लेकिन के इलेक्ट्रिक इतनी कमज़ोर है कि वो कुंडा जो लगा रहा है उसको गिरफ्तार नहीं करवा सकती पुलिस से। तुम अपने ट्रक को बचाने के लिए पुलिस तो आ जाएगी, एफआईआर भी काट देगी जो जलाएगा। तो तुम उसको नहीं पकड़ सकते। ये सिर्फ़ धोखेबाज़ी है। कराची को वालों को लूटना है और कुछ नहीं करना। बिल पे चार्जेस आप ये देखें कि जंग शुरू हुई यहाँ पे, यानी शोर-शराबा शुरू हुआ, यूनिट्स का बढ़ा दिए। भाई 100 यूनिट के बाद इतने बिल होगा, 200 के बाद इतना। एमक्यूएम, जमात इस्लामी, क्या इन लोगों ने ये काम किया? ये जो बत्ताखोरी थी, जग्गा टैक्स से लगा के रखा हुआ है इन्होंने, ये खत्म करवाया? नहीं करवाया और ना ये करवाएँगे। ये सिर्फ़ ड्रामेबाज़ियाँ थी इनकी, जिसमें हम लोग भी फँसे। पूरा शहर बचा, कराची वाले फँसे और जो बिल देने वाले हज़ार थे वो भी फँसे। तो इन्होंने नहीं करना, ये अंडर द टेबल बाकायदा पैसे लेते होंगे। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसमें बढ़-चढ़ के एमक्यूएम भी आगे से आगे, जमात इस्लामी भी आगे से आगे, ठीक है? अच्छा, लोगों को लगा कि नहीं यार ये इस दफ़ा हो जाएगा। मुलाकातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा। बेसिकली वो दी थी कि इलेक्ट्रिक को प्रोटेक्शन, इन्होंने, इन दोनों पार्टियों ने, कि इलेक्ट्रिक को प्रोटेक्शन दिए और लगा दिए 20 साल के लिए हमारे सब पे वो नाज़िल कर दिए इन्होंने। ये धोखेबाज़ लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे कराची की अवाम के लिए भी। और आप देखें, क्या मुत्तहदा को वोट दिया है किसी ने? सही बात है। ठीक है? और जमात इस्लामी को वोट कितना पड़ा होगा? ठीक है? ये भी हमें अंदाज़ा है। तो ये सीन है, ये सब मिले हैं और अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा इनका, आप परेशान ना हो, कुदरत करेगी ये सब। एक इंसान के लिए एक दुःख बने हुए हैं ये। दुःख नहीं बने हुए भाई, ये तो अब जो है ना, गर्मी इतनी हो गई है कि ये नासूर ज़ख्म बन गए हमारे लिए। कराची वालों ने बहुत अच्छा किया इस बार कि इन लोगों को वोट ही नहीं दिया। अच्छा, उसमें मुत्तहदा और जमात इस्लामी को ही नहीं दिया वोट, ठीक है? जो मिलना चाहिए था, नहीं दिया। मुत्तहदा को तो बिल्कुल ही नहीं मिला। तो कहीं न कहीं अल्लाह ताला की कुदरत दिखाती है अपना, कि भाई मैं मौजूद हूँ। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, कहीं भी चले जाएँ ज़लील होते हैं। अब वो तो बहुत मुश्किल से ही अवाम के बीच में आते हैं और अगर गलती से आ जाए तो ज़लील होते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा अयाज़ भाई, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग, मैं भी क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, तो अक्सर मैं भी इस चीज़ को देख रहा होता हूँ कि आजकल प्रैंक्स की वीडियो डाल रहे हैं। प्रैंक्स में क्या होता है कि अक्सर अगर एक बंदा बेचारा बैठा हुआ है, कुछ तो स्क्रिप्टेड होते हैं प्रैंक्स, आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि अगर एक बाइक पे जा रहा है या रिक्शा पे जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, पानी के बॉल्स बना के उनको मार दिए या किसी ऐसी तरह से उसको हर्ट किया। अब बेचारा बंदा तो कुछ बोल नहीं सकता वहाँ पे, लेकिन उसके इमोशंस वहाँ पे साफ नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हमें
क्या पैगाम देते हैं इंसानियत के बारे में? साथ में पाकिस्तान में जो है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रैंक्स वगैरह है ना, ये तो मैं ज़्यादा देखता भी नहीं, लेकिन कभी-कभार नज़र पड़ती है मेरी, बिल्कुल। प्रैंक्स नहीं होते, यहाँ पर बदतहज़ीबी होती है। बदतमीज़ी कह बद सकते हैं। जिसे बदतमीज़ी होती है, और यानी आप प्रैंक कर नहीं रहे होते, आप सामने वाले को की तज़लील कर रहे होते हैं, ठीक है? तज़लील करना ये मज़ाक होता है। आप एक है गैग्स कनाडा का, वो प्रैंक करते हैं, ठीक है? वो कुछ एडल्ट्स टाइप के भी करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रैंक्स करते हैं, आप देखें, आपको मज़ा आएगा। वो एक ल प्रैंक्स का लेवल है। यहाँ तो ऐसा घटिया लेवल कर दिया है इन्होंने, प्रैंक्स का, सोशल मीडिया का, कि सिर्फ नाच-गाना करना है, ठीक है? बदतमीज़ियाँ करनी है, किसी को परेशान करना है, ये लेवल है। ये ऐसा नहीं होता भाई। ये आप एआई का ज़माना है, आप एआई की तरफ जाएँ, आप एआई को भी गलत इस्तेमाल में ले रहे हैं। अ, देख, मैंने ज़्यादातर देखा है वीडियोज़ बनाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, सॉफ्टवेयर बनते हैं उससे, एआई से, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, आप उसपे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आ जाएँ, सीखें उससे। और कंस्ट्रक्शन के जो सिविल इंजीनियरिंग के काम है, डॉक्टर्स के काम है, वो भी हो रहे हैं एआई पे। लेकिन जनरेशन लगी हुई है वो टिकटॉक, यूट्यूब, प्रैंक्स, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। इसकी, और दूसरा, फिर घर वाले भी ऐसे ही है ना, घर को माहौल, घर में उनके जो माँ-बाप है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं लगे रहो, डांस करो, नाचो, गाओ, ठीक है, अच्छा, $1000 आ गए, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो वो $1000 नज़र आते हैं उनको, और दुनिया उनके बच्चों का डांस देख रही है, बदतमीज़ियाँ देख रही है। बेशक। अगर बाहर आप किसी के साथ ये हरकत करें, पानी की बॉल मार दें यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, केस कर देगा वो आप पे। सारी ज़िंदगी आप पानी भी नहीं पीते हुए भी जो है ना घबराएँगे, हाथ कब कँपाएँगे आपके। बल्कि वहाँ पर तो मैंने देखा है इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप चलते हुए राह मतलब रास्ते में आप स्पिट नहीं कर सकते, या इसके अलावा आप रोड तक को आप जो है ना वो नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सिंगापुर जाएँ, ठीक है? और सबसे बड़ा जो सख्त जो है ना वो सख्ती है बबल गम खाने पे। बबल गम निकल आई आपके, फिर आप जुर्माना देखें क्या रख भी लगता नहीं है। सकते जेब में। नहीं रख सकते आप पकड़े गए, आपको फाइन हो जाएगा, ठीक-ठाक फाइन हो जाएगा। ओके। और नीट एंड क्लीन है सिंगापुर, नीट एंड क्लीन। आप करें वहाँ पे जाके, बबल गम खाएँ। अच्छा अयाज़ भाई, जैसे अगर हम देखते हैं तो अक्सर यूएसए वगैरह में हम नोट करते हैं कि जब क्रिसमस या ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर लोग अपना पुराना घरों का सामान निकालते हैं, या ग्रोसरी जो स्टोर्स होते हैं, या इसके अलावा जो और भी जो शोरूम्स होते हैं, उनमें अक्सर हम देखते हैं कि सेल लग जाती है और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिलती है। जबकि अगर उसके बिल्कुल अपोज़िट अगर हम यहाँ पर देखें पाकिस्तान में, रमज़ान जो कि एक बहुत बाबरकत महीना कहलाता है, और उसके अंदर ही आपको एक फ्रूट जो बाकायदा तौर पर रमज़ान से पहले लेट्स सपोज़ ₹100 का किलो है, और वही फ्रूट आपको रमज़ान में ₹300 का किलो मिलता है। तो ये इतना बड़ा मेजर डिफ़रेंस क्यों है यहाँ पे? देखिए फ़ातिमा भाई, वहाँ पे जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ का बजट देखें आप, एजुकेशन का और सेहत का कितना होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एजुकेशन की होती है और सेहत की होती है। तो और हमारे यहाँ देखें, सबसे कम बजट एजुकेशन का, सबसे कम बजट सेहत का, और सेहत का ऐसा कि उसमें आप बुखार की टेबलेट भी नहीं मिलती। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएँ, मजाल है कोई आपको एक टैबलेट दे दे, नहीं मिलेगा। अच्छा, टैबलेट कौन देगा? इनका लेवल तो, हमारे हुक्मरानों का लेवल तो ये आ गया है कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो है एनजीओज़ को दे दिए, वो चला रही हैं। जो हमारे टैक्स का पैसा लिया जा रहा है सेहत के नाम पे, वो कहाँ जा रहा है? वो पता नहीं किसके पेट में जा रहा है, लेकिन एनजीओ चला रही हैं उनको, जो हमारे टैक्स के पैसे से। यानी वो हमारा पैसा है, हमारा पैसा कहीं और जा रहा है। तो ये लेवल है। ये एजुकेशन में आपको फ्री करना पड़ेगी, सेहत आपको फ्री करना पड़ेगी, चाहे जितना जितना बड़ा इलाज हो। आप नहीं करेंगे, लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। कुत्ते को लात मार दी, चलते-फिरते बिलावज में, कचरा फेंक दिया 3rd फ्लोर से, चाहे नीचे कोई जा रहा है, नहीं जा रहा, पान गुटखा खाया, कहीं भी थूक दिया, कोई लेवल ही नहीं है। तो बहुत काम है अभी इस कौम को ना सुधारने में।
बहुत वक़्त सुधरने में बड़ा वक़्त लगेगा। टाइम लगेगा। जी, तो अयाज़ भी बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक़्त के लिए जो आपने हमें प्रोवाइड किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने कोशिश की कवर करने की कि इंसानियत बेसिकली है क्या और किस तरह से आज के इस दौर में इंसानियत को देखा जाता है या इस पे किस तरह से अमल किया भी जाता है या नहीं। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।